तो जैसे ही मैंने इसमें एनरोल किया, हमारी मीटिंग्स हुई, भरत सर, सिल्वी मैम, ऑल द क्वींस, शुभ्रा मैम, व्हेन यू मीट देम दे एक्चुअली मेक यू सो मच कंफर्टेबल। तो लगता है कि अरे मतलब जितना आप हाइप रहता है फैशन इंडस्ट्री के बारे में, एक्चुअली रियलिटी में उतना हाइप है नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं हॉटमॉन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड का ताज पहनूं, तो अभी एक एक्चुअली एक सब कैटेगरी चल रही है, सब कॉन्टेस्ट चल रहा है, हॉटमॉन मिसेस इंडिया मिसेस पॉपुलर, जिसके लिए हमने अपना इंट्रोडक्शन तैयार किया है काफी मेहनत से। और वो इंट्रोडक्शन हॉटमॉन्ड ओटीटी चैनल पे ऑलरेडी लाइव है। हॉट मॉन्ड मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2023 की फाइनलिस्ट स्वाति मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। हम उनसे जानते हैं कि आखिर उनका सफर कैसा रहा। आप फाइनलिस्ट हुई हैं स्वाति, कैसा सफर रहा है आपका शुरुआत से लेकर अब फाइनल राउंड में है। अब कुछ दिन बाद सर पे जो है वो ताज सजेगा, किसी एक कैसा सफर था? Hi Tanveer and namaste to all the viewers. First of all, thank you so much for inviting me in your show. So सफर अभी तक तो बहुत ही अच्छा रहा है, ये नहीं कहूँगी कि बहुत इजी रहा है, बट हॉटमॉन्ट यही है। इट्स ऑल अबाउट कि कैसे आप चैलेंजेस के साथ में अपनी लाइफ में इसमें आप आगे मुकाम अपनी जिंदगी में हासिल कर सकते हो। So I was not any other than any other जो next door woman की basically हाँ जॉब है, ऑफिस में जा रहे हो, घर में काम कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ सब कुछ सही चल रहा है, बट somehow हम्म। something was missing in the life। मुझे लग रहा था कि मेरी खुद की जो आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। और जैसे ही मुझे हॉट मॉडल्स या वर्ल्ड वाइड 2023 के बारे में पता चला, even though I did not have any experience on on the beauty pageants or modeling or anything in the fashion industry, बट समहाउ मुझे कहीं से लगा कि आई थिंक मुझे इसमें ट्राई करना चाहिए, और दिस इज समथिंग विच मे बी आई वांटेड टू डू फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जैसे ही मैंने इसमें एनरोल किया, हमारी मीटिंग्स हुई, भरत सर, सिल्वी मैम, ऑल द क्वींस, शुभ्रा मैम, व्हेन यू मीट देम दे एक्चुअली मेक यू सो मच कंफर्टेबल। तो लगता है कि अरे मतलब जितना आप हाइप रहता है फैशन इंडस्ट्री के बारे में, एक्चुअली रियलिटी में उतना हाइप है नहीं। आप अगर आपको कहीं भी चाहते हैं कि आप इस फील्ड में आगे कर सकते हो, तो आई थिंक स्कोप है, इसमें आप कर सकते हो, एंड देर आर पीपल एंड देर आर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक हॉटमॉन्ड जो इसमें के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं। So Hotmont is a beauty pageant for the married women, for all for all the married women across the world who are based of Indian origin, and they give you the opportunity कि आप कि मतलब there is no specific criteria कि आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, आपकी एज क्या होनी चाहिए। तो ये चीज मुझे हॉटमॉन्ट की बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करती है। हॉटमॉन्ट का विजन ही है कि हमें वुमेन एम्पावरमेंट को आगे लेके जाना है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये चीज़ मैं अपने आप से रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा भी लाइफ में यही एम है कि मैं अपने साथ साथ, राइट, मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ में तो काफ़ी कुछ कर गई हूँ और मुझे काफ़ी कुछ करना है, जिसकी वजह से मुझे फैमिली का और सबका सब फ्रेंड्स का सपोर्ट रहा है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं शाई हूँ, मतलब मैं अपनी हम्म। चीज़ों को खुल के नहीं लोगों को बता पा रही हूँ। तो हॉटमॉन्ड यो प्लेटफॉर्म है जो आपको लिटरली उभार देता है। दे मेक श्योर कि जो भी वो टास्क हमें प्रोवाइड कर रहे हैं आजकल हमारी इस जर्नी में, ये हमें सिर्फ इतना नहीं करना है कि हमें स्टेज पे जाके सिर्फ वॉक करना है, हमें शूट्स करना है, क्वेश्चन आंसर राउंड होगा और खत्म हो जाएगा। हॉटमॉन्ड इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। हॉटमॉन्ड हमें क्या देता है कि आप अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ग्रो करो, ताकि आप लोगों को रीच कर सको, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच कर सको, क्योंकि अगर आप लोगों को रीच नहीं करोगे तो आप फिर कैसे मोटिवेट करोगे, और आप खुद भी कैसे अपने पिंजरे से बाहर निकल पाओगे। तो हॉटमॉन्ड इज ऑल अबाउट दैट। तो हमारे एक्चुअली टास्क 3 महीने पहले से धीरे धीरे करके शुरू हो चुके थे। पहले हमारी ओरिएंटेशन हुई थी, जहाँ पे हमें ग्रूमर्स ने, क्वींस ने, सबने काफी अच्छे से ग्रूम किया, काफी अच्छे से समझाया कि हमें कैसे करना चाहिए। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शुभ्रा मैम ने हमें काफी कुछ बताया कि हमें इस टाइप के पोस्ट डालने चाहिए, कब डालने चाहिए। तो काफी हेल्पफुल था। उसके बाद में हमारे टास्क शुरू हो गए। कुछ टास्क थे, जो पहला टास्क था हमारा वो था चक्कर आस्क रिलेटेड। उसके बाद हम्म। में कुछ ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स आए जैसे पीरियड पॉवर्टी। तो हम कभी खुल के बात नहीं करते हैं, इवन दो वी डू नॉट अग्री विथ दी दी सोसाइटी नॉर्म्स कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट जब खुल के बात करने की बात आती है तो हम कभी नहीं करते हैं। तो आई एम रियली ग्लैड कि हॉटमॉट ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, जिसकी वजह से मैं अपने विजन जो है, मेरी सोच है, वो सिर्फ मैं अपने तक ही सीमित नहीं रखती हूँ, बट मैं लोगों तक भी पहुंचा पा रही हूँ। और अच्छी बात यह है कि जब मैं ये लोगों तक पहुंचा रही हूँ, लोग भी इससे रिलेट कर पा रहे हैं। और फिर मुझे लोग मैसेजेस करते हैं कि स्वाति की जो पोस्ट किया था हम इससे बहुत अग्री करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि हाँ रियली, मतलब दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू ऑलवेज, बट मुझे पता नहीं था कि चीजें करनी कैसी है।
और अब जब हॉटमॉट ये सब टास्क दे रहा है, अगला हमारा टास्क था द आई विल नॉट बी डिलीटेड। तो बेसिकली क्या होता है ना कि हम सोशल मीडिया पे कुछ अपनी पिक्चर्स पोस्ट नहीं करते हैं, कुछ डर के कारण हमें लगता है कि अरे रिश्तेदार क्या हम्म, बोलेंगे। बट वो उसके ये एक हमारा टास्क था जिसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, जो मैं खुद भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ। बट मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं दूसरों को भी इससे प्रभाव कर सकती हूँ। तो जब मैंने इस टाइप के पोस्ट डालने शुरू किए, आई मतलब मुझे काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले लोगों से, नॉट जस्ट फ्रॉम द फीमेल फ्रेंड्स बट फ्रॉम द मेल फ्रेंड्स एज वेल, कि द वे आई एम प्रेजेंटिंग, the way your posts are, it's really inspiring and motivated, so we are really getting motivated from your post, so keep on going. और अगेन मुझे इस चीज की बहुत खुशी हो रही है कि हाँ, मैं लिटरली जो मेरा सपना है राइट वुमेन एम्पावरमेंट का, जो मुझे लगता था कि मेरे तक ही सीमित है और मैं आगे नहीं ले जा पा रही हूँ, तो मुझे हॉटमॉट पूरी हेल्प कर रहा है अपने आप को खोलने में, उभारने में और लोगों तक पहुंचाने में। तो अच्छा, जर्नी ये एक काफी अच्छी लंबा रही। सफर था, एक लंबा सफर था हॉटमॉन्ट से फाइनलिस्ट तक का। आपके पीछे कौन से लोग थे, आपको सबसे ज्यादा किसने सपोर्ट किया, इस बारे में कुछ बताइए। फैमिली और फ्रेंड्स हमेशा से ही सपोर्ट करते आए हैं, और इस जर्नी में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी सपोर्ट करते हैं। इनडायरेक्टली इन द सेंस कि अगर उनको लगता है कि ब्यूटी पेजेंट में क्यों पार्टिसिपेट करना है, अब मतलब लाइफ है, जॉब है, सब कुछ है, मतलब आई ऑलरेडी हैव अ करियर, तो लोगों को लगता है कि क्यों हम्म। ही करना है ये सब। हम्म। तो बट फिर भी बिकॉज दे नो कि हाँ मुझे एक्चुअली मैं कुछ करना चाहती हूँ, डिफरेंट करना चाहती हूँ, तो स्टिल कोई ना कोई मतलब सपोर्ट करते ही हैं। विदाउट सपोर्ट तो पॉसिबल ही नहीं है। बट बेसिकली सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप को, खुद को सपोर्ट करना, खुद पे भरोसा करना। और ये हॉटमॉन्ट ने हमें सिखाया है कि भाई आप सबसे पहले अपने खुद पे विश्वास करो। आपको अपने आप पे विश्वास नहीं होगा तो आप दूसरों को कैसे विश्वास दिला पाओगे कि नहीं आप ये कर सकते हो। फिर उसके बाद में ये तो फैमिली और फ्रेंड्स की बात हो गई, बट जो सबसे ज्यादा सपोर्ट इस जर्नी में मैं बोलूंगी हॉटमॉन्ट ने ही दिया है। आई विल हम्म। स्टार्ट विद द क्वींस, जो लास्ट ईयर की विनर्स रही हैं, क्वींस रही हैं, और जो हमारी स्टाइलिश रही हैं, सेतु मैम, और जो डाइटिशियन है रुचिका मैम, एज वेल एज द फोटोग्राफर रॉनी सर। जब उन्होंने उन सबसे ओरिएंटेशन पे बात हुई थी, तो लिटरली ऐसा लगता है ना कि दे आर लाइक अ फ्रेंड्स, बड़े भाई बड़े बहन टाइप्स, जो बिल्कुल हमें सिखा रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। तो बहुत ही ना लगता है कि हाँ, जब वो कर सकती है, हमें ये फीलिंग आती है कि जब हमारी क्वीन ने किया था, जो बिल्कुल जिनकी आप जर्नी सुनोगे तो लगेगा कि बिल्कुल ही तो आपकी जैसी जर्नी है, और जब वो कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। तो काफी कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाता है। उसके बाद में व्हेन वी टॉक टू सिल्वी मैम, तो सिल्वी मैम इज अ हेयर स्टाइलिस्ट, उन्हें कौन नहीं जानता है। एवरीबडी फ्रॉम, शी इज अ बॉलीवुड हेयर स्टाइलिस्ट, सेलिब्रिटीज सब उनके पास जाते हैं। तो मुझे हमेशा से लगता था कि आप अगर ऐसे से मतलब सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट के पास जाओगे तो मतलब पहली बात तो आपको एंटरटेन क्यों ही करेंगे, बिकॉज यू आर नॉट अ सेलिब्रिटी। और बट ऐसा नहीं है, मतलब उनसे बात करोगे तो आपको इतना ज्यादा कंफर्टेबल फील कराते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि आप उनसे मतलब पहली बार मिल रहे हो। और मुझे उनकी सबसे अच्छी बात ये लगती है, वो ये कहती हैं कि इट डज नॉट मैटर कि तुम कैसे हो, तुम्हारे अंदर कैसा, तुम्हारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या बुराई, क्या अच्छाइयां हैं। तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि भाई जैसे तुम हो, तुम्हें अपने आप को अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करना है। मुझे हम्म। आज भी याद है ओरिएंटेशन पे मैंने उनसे पूछा था, क्योंकि मेरे यहाँ पे स्टिच मार्क है, अगर आपको दिख रहा हो तो। और मैं हम्म। जब किसी से भी पहली बार मिलती हूँ तो हर कोई मुझे बोलता है कि ये क्या हो गया तुम्हारे सर में, मतलब कहीं चोट लग गई है, क्या हो गया है। और कुछ रिश्तेदार तो इवन ये भी कहते हैं कि ना मुझे मतलब अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा लेनी चाहिए। तो जब मैं ब्यूटी पेजेंट पे इस कॉम्पिटिशन पे आई थी, तो मुझे बहुत डाउट था कि मेरे संस्कार को लेके लोग क्या बोलेंगे, क्या मैं मतलब फेज में आगे बढ़ भी पाऊंगी। तो मुझे सिल्वी मैम ने काफी कंफर्टेबल किया इस पॉइंट पे। उन्होंने कहा कि नो, यू आर रियली ब्यूटीफुल, इवन अगर तुम मुझे मुझे बताती नहीं कि तुम्हारा स्कार है, तो मुझे पता भी नहीं चलता, बिकॉज द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, दैट मैटर्स। हम्म। जो अच्छाई है हमारे अंदर, हमें उसको उभारना चाहिए, ना कि जो हमें लगता है बुराई है, वो किसको पता है जब तक आप खुद नहीं बताओगे। तो ये चीज काफी अच्छी लगी थी सिल्वी मैम की, तो मेरा ये डर भी निकल गया कि चलो ठीक है, मेरे अंदर जो कमियां हैं मैं उनके साथ भी आगे बढ़ सकती हूँ। ऐसा नहीं है मतलब कि इन मुझे सब सबसे लोगों ने पहले वर्क आपको करना खूब पड़ेगा। सपोर्ट किया है, इन सब लोगों ने आपको खूब सपोर्ट किया है यहाँ तक लाने के लिए। और भी, हाँ, और भी, नॉट और भी जस्ट लोग देम। हैं, मतलब नेक्स्ट इज लिस्ट एक्चुअली, लंबी है आपके पास। बस जो मेन मेन है ना, हम्म। नाउ नेक्स्ट इज शुभ्रा मैम। एंड शुभ्रा मैम का नाम नहीं लेना तो अपने आप में ही इट्स अ बिग डील, बिकॉज शी, आई कैन नॉट टेल यू हाउ हेल्पफुल शी इज इन द होल जर्नी। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें हमारे जो सोशल मीडिया से रिलेटेड हमें जो भी टास्क मिलते हैं, ठीक है,
और हमें कैसे करना है, हमें कब पोस्ट करना है, कैसे करना चाहिए, कि रील में होना चाहिए या पोस्ट होना चाहिए या स्टोरी में होना चाहिए। वो इतने अच्छे से और इतनी इजीली गाइड करती है ना कि आपको लगता है कि अरे मतलब ये चीज सोच रहे थे कि कैसे करेंगे, वो इतने आसानी से उन्होंने बता दिया था। और प्लस वो खुद भी अपना पोस्ट करती रहती हैं, तो उनसे भी इंस्पिरेशन मिलती रहती है कि अच्छा शुभ्रा मैम ने ये चीज पोस्ट करी है, ये पिक्चर्स डाली है, तो अच्छा, तो अगर हमें भी करना हो तो कैसे कर सकते हैं। और द वे दे रियली मोटिवेट us. And the last but not the least, the man behind the Hotmart, the CEO, Mr. Bharat sir. हम्म। मतलब उनके बारे में तो मतलब what I should say, मतलब he is such a supportive man. I have never met in my life who looks forward to support women empowerment like anything. When you talk to him, मतलब सच इतनी अच्छी गुड वाइब्स आती हैं, the smile he used to give, and the big part is there are 120 contestants. मतलब कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जब भरत सर किसी कंटेस्टेंट्स के पोस्ट देखते ना हो और उनको लाइक ना करते हो। और अगर मैं उनको रिस्पॉन्ड क्वेश्चन भी करते हैं हम, अगर कि भरत सर हम ये क्वेश्चन है या ये चीज कैसे करें, तो वो रिस्पॉन्ड भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब एक कंपनी का सीईओ जब इतना सब कुछ एफर्ट अपना इतना एफर्ट डाल के, जब हमारे क्वीन मतलब बीइंग हम जो एस्पिरेंट क्वींस हैं, हमें इतना सपोर्ट करने के लिए इतने तक कर सकते हैं, तो फिर हमें मोटिवेशन मिलती है कि जब बीइंग अ सीईओ वो इतना कर सकते हैं, तो हम तो सिर्फ अभी हमारी जर्नी स्टार्ट ही हुई है इस फील्ड में, तो हमें भी अपना बेस्ट देना है, तो बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। तो दैट्स व्हाट आई से कि नॉट जस्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली, अगर हॉटमॉन्ट के मेंटर्स का और भरत सर का सबका अगर सपोर्ट नहीं होता, तो आई थिंक ये जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती और कुछ ज्यादा सीखने को मिलता नहीं। अभी ये हो गया है ना कि हमारी जर्नी मतलब मेन जो इवेंट है हमारा वो जून में है, बट उसके पहले ही हम इतना ज्यादा अपने आप को ट्रांसफॉर्मर इतना डिफरेंट फील करते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब यू कैन से दैट कि हमारा नया जन्म हुआ है, हमें तो ऐसा फील होता है। अच्छा, स्वाति के सर अगर मान लिया जाए कि 2023 का ताज सजता है सर पर, आगे क्या सोचा है, इसके बाद क्या करना है? तो जैसे कि मैंने कहा कि हॉटमॉन्ट का विजन है वुमेन एम्पावरमेंट, हम्म। तो आई रियली वांट टू टेक देयर विजन विथ माय आइडिया। So I am actually a cloud computing architect. I am a designer in my company. And मुझे क्या लगता है कि जब मैं अपनी clients की problems को सुनती हूँ, तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही चलता है कि उनको solution कैसे देना है, with the technology, with the design and everything. So I definitely think कि I can use my design mind, I can use the technology, and I can use my, my fitness enthusiasm, my fashion enthusiasm. I can combine everything with the vision of Hotmart, and I can really take forward the woman empowerment in the next level. Because what I feel is, I'll just quickly talk about my family, right? So I am coming from a very strong family background, जहाँ पे काफी strong women रही हैं. So my grandmother, Nani, my Nani was a principal at that time. That when जब women को ज्यादा जॉब क्या देने ही नहीं दिया जाता था, उस मोमेंट पे she was a principal. And then my mother, my masi, they all, because of my nani, they are very strong, have been very strong. So even though at that time as well, I know that my mother has fought at that time कि घूंघट नहीं लगाना है। उन्होंने इसके लिए काफी स्ट्रगल किया है कि कि अगर आप शादीशुदा हो, बच्चे हैं, तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको घूंघट ही पहनना है, आपको सिर्फ साड़ी ही पहनना है। तो उन्होंने काफी स्ट्रगल किया है इस चीज से उभारने में। और आजकल के जमाने में जब आप देखोगे, तो आई कोई सोचता भी नहीं है, राइट? अरे हम मतलब हम शादी हो गई बट हमें सूट सूट नहीं डालना है या हमें जीन्स नहीं डालना, आजकल तो इतना कॉमन हो चुका है। तो ये बेसिकली मैं कहूंगी, और इससे मेरी माँ का एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारी औरतें होंगी, बहुत सारी वुमेन होंगी पास में, जिन्होंने हमारी जनरेशन को ये सुविधा दिलाने के लिए काफी फाइट किया है। तो दिस इज व्हाट आई थिंक कि हर जनरेशन को अपनी आगे वाली जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फाइट करना पड़ता है, तभी हमारी आगे वाली जनरेशन उसको बिना सोचे समझे बिल्कुल नॉर्मल वे की तरह ले सकती है। तो दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय मदर, एंड माय मदर लर्न फ्रॉम हर मदर। तो मुझे भी इस चीज को आगे बढ़ाना है, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे हॉटमॉन जैसा प्लेटफॉर्म मिला है, जो मुझे बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि टेक द वुमेन प्लेटफॉर्म, वुमेन एम्पावरमेंट into another level with my skills, with my knowledge, and with my family background. आखिरी सवाल है हमारा स्वाति आपसे कि आपको किस तरीके से सपोर्ट करें जो लोग आपको चाहते हैं कि आपके सर पर जो है वो ताज सजे, तो आपको कैसे सपोर्ट किया जाए, क्या उसका किस तरीके से वोटिंग करना है, क्योंकि फाइनल जो है वो काफी नजदीक है? हाँ जी, हाँ जी। तो मैं अपने व्यूअर्स को यही बोलना चाहूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जो मुझे ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं और मेरे कंटेंट को लाइक करके मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं हॉटमॉन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड
का ताज पहनो। तो अभी एक एक्चुअली एक सब कैटेगरी चल रही है, सब कॉन्टेस्ट चल रहा है, हॉट मॉड मिसेस इंडिया मिसेस पॉपुलर, जिसके लिए हमने अपना इंट्रोडक्शन तैयार किया है काफी मेहनत से, और वो इंट्रोडक्शन हॉट मॉड ओटीटी चैनल पे ऑलरेडी लाइव है। तो मैं एक्चुअली एक लिंक दूंगी इस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, आप उस लिंक पे क्लिक करिए। तो आपको हॉट मॉड ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे। वहां पे आप अपनी ईमेल आईडी डालिए, आपकी ईमेल आईडी में आपको एक ओटीपी आएगा। ये ओटीपी सिर्फ इसलिए आ रहा है ताकि आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सके, कि एक एक बंदा एक ही वोट डाल सके। अगर हम ये वेरीफाई नहीं करेगा, अगर हॉटमॉड ओटीटी प्लेटफॉर्म, तब क्या होगा कि एक बंदा कितने बार भी वोट डाल सकता है। तो दिस इज द रीजन। मुझे कई लोग पूछते हैं कि ओटीपी क्यों चाहिए, कहीं इसमें कुछ बैंक अकाउंट से पैसे वैसे तो नहीं चल जाएंगे। तो बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट टू मेक श्योर दैट योर आइडेंटिटी इज सेफ, योर आइडेंटिटी इज गोइंग टू बी 100% सेफ। इट इज जस्ट टू वेरीफाई कि आप एक ही बार वोट कर सकें। और जैसे आप ओटीपी डालेंगे, यू कैन सी माई वीडियो एंड देन यू विल सी अ रेटिंग, अ रेटिंग, एक का एक बटन रहेगा। आप उस रेटिंग पे क्लिक करके मुझे 5 स्टार देके मुझे वोट कर सकते हैं। एंड देन एवरी वोट काउंट। सो आई रियली अप्रिशिएट इट। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज वोट फॉर मी। थैंक यू। थैंक यू स्वाति, उम्मीद करते हैं कि आपके सर जो ताज है वो जरूर सजे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।